तो मैं उस नेमत से कभी भी इनकार नहीं करता। मुझे जब कोई हैदराबाद में छोटा फंक्शन हो या बड़ा मुझे प्यार से बुलाता है तो मैं जाने में अपनी इज़्ज़त समझता हूँ। ये तो बड़ा इंसानी खिदमत का मौका था, मैं आया हूँ यहाँ और अंदर बातें हुई हैं, बड़ी काम की बातें हो रही हैं। ये इदारा अब खुद मुख्तार इदारे की तरह हो गया। हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनके कायद की हिदायत के मुताबिक एक बेहतरी आई है, लाए हैं इस इदारे में। मैं समझता हूँ और भी ये बेहतर होगा। मुदाखलत तो पहले भी कभी इस इदारे में नहीं रही, लेकिन अब तो वो भी नहीं, बराए नाम भी नहीं हो सकती। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ पूरी सिंध हुकूमत तक भी जाती है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि यहाँ दोस्तों ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर के लिए और चीफ मिनिस्टर के लिए एक अच्छे जज्बात का इजहार किया है। उस्ताद आप खामोश नहीं रहोगे, मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ के दोस्तों ने, इंतज़ामिया ने हमारी सिंध की हेल्थ मिनिस्टर और सीएम सिंध के लिए बड़ी अच्छी बातें की हैं कि उन दोनों ने दिलचस्पी ली है इस इदारे को बेहतर करने के लिए और तरक्की देने के लिए और लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए। मैं उन दोनों का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और उनको मुबारकबादी देता हूँ। अभी पहले आप लगाया करो, अभी मैं भी ये लगाया करो। लेट क्यों होते हो यार? हम लेट होते हो, गुस्से हो जाते हो। लगा हो यार, लगी हुई। तो ये खुशी की मैं, देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये मुझ पे कभी गुस्सा नहीं करते आप लोग, मैं भी नहीं करता। आप लोगों का भी मेरे साथ प्यार है, मैं भी एक बड़े भाई की तरह आपसे बातें करता हूँ। तो अच्छी बात है अगर चीफ मिनिस्टर सिंध सईद मुराद अली शाह साहब और हेल्थ मिनिस्टर अदी अजरा और मेरे कायद बिलावल साहब सिंध के तरक्की, सेहत, खुशहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये इदारा और तरक्की करेगा। अब मैं, क्योंकि मैं जल्दी है, मैं भागे जा रहा हूँ। अब आप लोग भी हों, मैं भी बातें करें तो सियासी नई बातें होंगी तो आप भी नाराज़ हो जाएंगे। सियासी बातें इस मुल्क में जो है वो आप खूब देख रहे हैं। इस मुल्क में सियासत का जो वसीम मियाँ, ये आपका इंतज़ाम दुरुस्त नहीं है। सर इंतज़ाम आपका है, मैंने तो आपके बंदे बोल रहे हैं हम। हाँ सर, बिस्मिल्लाह। इस मुल्क में सियासत को तो तबाह कर दिया गया है और अभी मज़ीद तबाह करने की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। इस घर को आग लग गई है, घर के चिराग से। जिस हुकूमत को, जिस वज़ीर आज़म पर लोगों को एतमाद दिलाया गया था कि ये आएंगे, एक बेहतर सियासी रिवायतें कायम करेंगे, बदकिस्मती न वो जमहूरी है न वो सियासी है। वो इस पूरे मुल्क को जेल खाना बनाना चाहता है, पूरे जिसको चाहता है। और मैं अब तफसील नहीं बता रहा, मुझे जल्दी हो रही है जाने की, लेकिन मैं 2-3 बातें जानता हूँ। इस किस्म की ज़बान जब भी हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं उनके जाने के दिन आ जाते हैं, वो वापस लौटना शुरू हो जाते हैं। जब भी हुक्मरान दबाव में आकर एक कदम पीछे उठाते हैं फिर उनको पीछे चले ही जाना पड़ता है। इन्होंने भी ऐसा ही किया है। इन्होंने पहले बगावत का केस दाखिल किया है, शौक से किया है, फिर कहा हमें तो पता नहीं है। यारा, आपको पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपको पता नहीं होता है। गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, आपको पता नहीं होता है। इस मुल्क में चीनी आटे का बहरान हो जाता है, तंदूर की रोटी महंगी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। अभी ये बगावत का केस दाखिल हुआ है, आपको पता नहीं है। खान साहब, आपकी हुकूमत का फ़ायदा क्या है? इससे जाकर घर में बैठे, घर का तो पता चलेगा या घर का भी पता नहीं होगा? हाँ, ऐसा ही लगता है मुझे, ऐसा ही है। अब घर जाकर बैठे, जो बात आती है, जो बहरान आता है, पहले बड़े पुरजोश बन जाते हो, फिर आपके वज़रा बयान देते हैं। अभी आप कह रहे मुझे पता नहीं है। हर बहरान के एंड में आपने ये कहा मुझे पता नहीं है। इस मुल्क में इतनी बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का केस दाखिल हो गया है, आपको पता नहीं है। कहते हैं वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था। जिस वज़ीर आज़म को इस मामले का, इतने बड़े का मामले का इल्म नहीं है, उसको हुकूमत करने का मामला ही क्या है? आप हुकूमत करने के अहल नहीं है। आपके 2-2.5 साल सबूत है इस बात का, आप में अहलियत नहीं है हुक्मरानी करने की, अपने फैसले करने की, अपने फैसले मनाने की।
इस मुल्क में सियासी निज़ाम को आगे ले जाने की आप में सलाहियत नहीं है, आपको हुकूमत नहीं करनी चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। आप अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, आप खेलों में पाकिस्तान के लोगों के हीरो रहे, क्यों अपनी इस इज्जत को ख़राब कर रहे हैं? क्यों लोगों को मायूस कर रहे हैं कि हमारा हीरो इस मामले में तो ज़ीरो है? बस शौक था ना आपको वज़ीर आज़म बनने का, आप वज़ीर आज़म बन गए, अब जान छोड़े ना, लोगों को, पाकिस्तान को मसाइल में ना करें। क्योंकि मैं जल्दी में, मेरा दिल तो बहुत कहता है जब इस किस्म की गुफ्तगू हो, सुकून हो, लोग समझने वाले हो, तो मेरी आवाज़ भी जा रही है। मैं चाहता हूँ और भी बातें करें आपसे। अजीब और गरीब फिजा है, आप भूल जाते हैं पाकिस्तान वफाक है। वफाक तब तरक्की करेगा जब वफाक में शामिल इकाइयाँ और हिस्से पुरसुकून रहेंगे। वफाक अपने सूबों को नाराज करके, लोगों को, सूबे के लोगों को मायूस करके वफाक तरक्की नहीं कर सकता। आप मुसलसल वो कोशिश कर रहे हैं, आप वो लिसानियत और इलाकाई की जबान बोल रहे हैं, आपके सारे फैसले इलाकाई सियासत के मातहत किए हुए लग रहे हैं। ये वफाक के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके 2-3 वजीर हैं, उनको तो एमक्यूएम का रहनुमा होना चाहिए था, उनको एमक्यूएम का लीडर होना चाहिए था, पीटीआई का नहीं। वो सिंध में बैठ के बोलते हैं, वो सिंध की जबान भी नहीं बोलते, वो वफाक की जबान नहीं बोलते, वो इलाकाई जबान बोलते। गजब है। मैं 2-3 वज़रा हैं, मैं उनको जानता हूं अच्छी तरह, उनके दिल में क्या है। एक वजीर है, वो खुद अपने आप को बचाने में मसरूफ है, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, सिर्फ एक बयान देकर अपने आप को कराची से कि भाई मैं यहाँ जिंदा हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, वो शुरू कर आता है। उसको कोई बेचारे की हैसियत नहीं है, वो अपने बचाने में। हाँ, एक है, उसकी खोपड़ी में एमक्यूएम है, वो एमक्यूएम का मुतबादिल यहाँ बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन सकेगा। जहाँ असल एमक्यूएम नहीं चल सकी, वहाँ ये नकल एमक्यूएम वाला क्या चलेगा? वो आए दिन आग उगलता रहता है सिंध के लोगों के खिलाफ, सूबे के खिलाफ, सूबे की हाकमियत के खिलाफ आग उगलता, नफरत उगलता रहता है, वो नहीं चल सकेगा। मैं, वो समझ रहे मेरे में जिससे बात कर रहा हूँ, वो समझ रहे हैं। ये ऐनक वाले जिन जान जाते हैं कि मौला बस क्या बोल रहा है। आज मैं उनसे कह रहा हूँ जिनकी मैं बेपनाह इज्जत भी करता हूँ, जिस पर ताज पड़ा हुआ है वफाक की कायम रहने का, जो वफाक की अलामत बनना चाहते हैं। सदर पाकिस्तान का मनसब वफाकियत का मनसब होना चाहिए। सदर वज़ीर आज़म को भी दिखाना चाहिए चेहरा वफाक का, पर बदकिस्मती वो नहीं दिखा सका। चले वो सियासी पार्टी है, लेकिन सदर पाकिस्तान वफाक पाकिस्तान की अलामत है। वो अगर पार्टी की बात करेंगे, वो अगर ऐसे इलाकाई बात करेंगे, तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। आप सदर पाकिस्तान साहब, आप इतने अच्छे हैं, इतने शरीफ इंसान हैं, इतने प्यारे इंसान हैं, आप क्यों गवर्नर सिंध वाली जबान बोलना शुरू किया आपने? कल आपने कहा कि फलाने फला जो हमारे जजीरे सिंध के, उन पे वफाक का हिस्सा, फतवा दे दिया है। अलवी साहब, आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े प्यारे इंसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर हैं, सोचते भी होंगे हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की कायम रहनी है, हर ओहदे को जवाल है। जरदारी साहब इस मुल्क में सदर होकर गए हैं, सदारत के ज़माने का एक भी कोई बुरी बात नहीं कह रहा। जरदारी साहब के सदारत के ज़माने को सब मिसालें दे रहे हैं। कभी कभी मुखालफों पे नहीं बोले, मुखालफों ने क्या कुछ नहीं कहा जरदारी साहब को, लेकिन जरदारी साहब नहीं बोले। जरदारी साहब आज तक ऐसी बात नहीं करते जो उनके मनसब के खिलाफ होती। आप सदर बन गए बाबा। डॉक्टर अलवी साहब यहाँ बड़े सदर रह चुके हैं, आप अयूब खान नहीं हैं। उनको भी जाना पड़ा, मुखालिफ नारे सुनने पड़े। आप दूसरे सदरों के नाम ले सकता हूँ, वो इतने ताकतवर आप नहीं है। आपको लौट के आना है इस मुल्क में, आपको सिंध में आकर रहना है। आपका आखिरी वतन सिंध है, आपके आखिरी आराम का जब अल्लाह ने चाहा सिंध बनेगी। सिंध के खिलाफ इस अंदाज से बोलोगे? ये जजीरे वफाक है, कल वफाक आपके पास नहीं होगा, तब क्या कहोगे? ऐसी मनसब पे बैठ के ऐसी बातें ना करो जिस पे फिर शर्मिंदा होना पड़े।
जरदारी साहब के ज़माने, सदारत ज़माने को हम फ़ख्र करते हैं। ऐसी कोई बात बताए जिस पे जरदारी साहब की बात पे हम